अच्छा, दुनिया का कोई भी बंदा कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो, कुछ खूबियाँ ना हो। और फिर ऑब्वियसली दुनिया में लोगों की, कंट्रीज़ की, सबकी किस्में होती हैं। ऐसे ही प्रोजेक्ट्स की भी किस्में होती हैं और अच्छे प्रोजेक्ट की, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। और फिर एज ऑफ एआई में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर फारूक बलोच और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एआई एरा में लोगों को समझाऊँ, स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को, एंटरप्रेन्योर्स को। जो आपने पुरानी चीज़ें समझी हुई हैं, वो आउटडेटेड हो गई हैं एआई की वजह से। नए टूल्स आ गए हैं, नए सिस्टम्स आ गए हैं, जो आपको बेहतर तौर पर हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि हम इस लेक्चर को जब इसको आप एंड कर चुके होंगे तो आप ये चीज़ें सीख चुके होंगे कि प्रोजेक्ट के क्या-क्या खूबियाँ होती हैं, क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और अगर आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा तो वो किस वजह से होगा। अगर कोई प्रोजेक्ट लॉस में जाता है तो क्यों जाता है। फिर प्रोजेक्ट्स की टाइप्स कौन-कौन सी होती हैं और इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट्स कैसे किए जाते हैं। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आप आइडेंटिफाई करेंगे प्रोजेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को, फिर समझेंगे कि टाइप्स क्या हैं और फिर अप्लाई करेंगे इनको क्लासिफिकेशन केसेस में। ये एक लर्निंग का मेथड होता है। इंसान या कोई भी बच्चा जब कुछ सीखता है, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करता है, वो फिर अंडरस्टैंड करता है, फिर वो अप्लाई करता है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ना, वो 4 होते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट होता है, उसका एक यूनिक पर्पस होता है। हमने पहले लेक्चर में कहा कि एक प्रोजेक्ट जो होता है, वो या तो वो प्रोडक्ट बनाता है, या सर्विस बनाता है, या कोई रिजल्ट लाना चाहता है। रिजल्ट बिहेवियर में इंप्रूवमेंट भी हो सकता है, रिजल्ट किसी बंदे को किसी चीज़ से जान छुड़वाना भी हो सकता है, किसी बंदे में खूबी भी कोई ऐड करना हो सकता है। प्रोडक्ट तो हम सब समझते हैं, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह भी बनाना हो सकता है या कोई फिजिकल प्रोडक्ट बनाना भी हो सकता है। दूसरा क्या होता है, प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि टेम्परेरी होती है। स्टार्ट करते हैं, एंड करते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कुछ चीज़ यूनिक हम क्रिएट करते हैं। तीसरा, ये प्रोग्रेसिव कोलैबोरेशन की तरफ ज़्यादा होता है। ख़ास तौर पर अब जब एआई के वर्ल्ड में आप जब कोई भी काम इनिशिएट करते हैं, तो उसमें ये पूरी दुनिया देखती है, यूएन के प्रोजेक्ट्स में होता है कि इन द प्रोजेक्ट्स पीपल मस्ट फोकस ऑन समथिंग दैट इम्प्रूव्स अस, दैट मेक्स थिंग्स बेटर। और इसमें क्रॉस कल्चरल टीम्स होती हैं, रिमोट टीम्स भी होती हैं। और जो चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोजेक्ट्स की, वो है रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स। वो दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट होगा, भले बुर्ज खलीफा भी जिन्होंने बनाना होगा, उन्होंने एक बजट रखा होगा। अब जो वो इक्विपमेंट यूज कर रहे होंगे, जो टूल यूज कर रहे होंगे, उसके लिए उनको रिसोर्सेज की कमी जो है ना, वो जरूर होती है। रिसोर्सेज के कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिनको प्रोजेक्ट मैनेजर ने अच्छे से हैंडल करना होता है। तो ये होती हैं 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरी प्रोजेक्ट। सो सबसे पहली चीज हम देखते हैं यूनिक पर्पस। एवरी प्रोजेक्ट हैज अ यूनिक ऑब्जेक्टिव। नो टू प्रोजेक्ट्स आर एग्जैक्टली द सेम। दिस इज समथिंग जो कि आपको क्लियरली अब पता चल रहा है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है, वो कुछ प्रोग्रेस का होता है, कोई नई चीज होती है। ठीक है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। टेम्परेरी का क्या मतलब है कि डिफाइंड स्टार्ट है, डिफाइंड एंड है, और हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं कि हमने क्या अचीव करना है। फिर प्रोग्रेसिव कोलैबोरेशन क्या होता है कि डिटेल्ड बिकम क्लियरर ओवर टाइम। प्लानिंग इंप्रूव्स एज द प्रोजेक्ट एडवांसेस। जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट बेहतर होता जाएगा, आपकी प्लानिंग बेहतर होती जाएगी। इसमें जो स्किल्स हैं, वो ऐसी चाहिए जिसमें अडाप्टिव हो, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, लीडरशिप हो। हम पहले लेक्चर में इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं कि लिमिटेड टाइम है, कास्ट है, मैन पावर है। ऑब्वियसली ये हमें क्लियर है। रिस्क और अनसर्टेनिटी ये होता है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, और अनसर्टेनिटी को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, प्लानिंग के साथ। टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो है ना, हम ये कह सकते हैं 3 बेसिकली इनके टाइप्स होते हैं। एक तो बेस्ड ऑन साइज कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, अब 5 दिन का है, 10 दिन का है, साल का है। दूसरा बेस्ड ऑन इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल टेलीकॉम में एक प्रोजेक्ट हवावे का है, अगर आपने पूरे पाकिस्तान में सेल साइट लगाने हैं तो वो बिलियंस का होगा। एक प्रोजेक्ट एक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का भी हो सकता है। तो बेस्ड ऑन इंडस्ट्री आप देख लीजिएगा कि सॉफ्टवेयर सर्विस में आप डील कर रहे हैं, SaaS में, तो एक सॉफ्टवेयर ही बनाना है। ठीक है। एक छोटा सा टूल बनाना है, तो वो आप टेक्निकल साइड पे सिर्फ उसको देखेंगे। लेकिन कंट्री वाइड अगर किसी चीज की एक्सपेंशन करनी है, तो वो और इंडस्ट्री है। बेस्ड ऑन कम्प्लेक्सिटी भी प्रोजेक्ट्स होते हैं कि आप नई कोई चीज बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल ऐप की जगह पे कोई और ऐसी आसान चीज आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको हैंडल करना आसान हो। मे बी लोग चिप्स की बात करते हैं कि फ्यूचर में मे बी मोबाइल इस शेप में ना हो, इनका शेप चेंज हो जाए। तो जो भी कंपनी उस पर काम कर रही होगी, वो कोई ना कोई प्रोजेक्ट ही होगा। बेसिकली टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स हमने 3 देखे हैं। तो बाय साइज क्या होता है, स्मॉल प्रोजेक्ट्स, मीडियम प्रोजेक्ट्स, लार्ज प्रोजेक्ट्स।
और स्मॉल प्रोजेक्ट्स होते हैं, लिमिटेड बजट होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, स्मॉल टीम होता है, लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं, हाई बजट, लॉन्ग ड्यूरेशन, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। इंडस्ट्री में हम कहते हैं आईटी प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, बिजनेस प्रोजेक्ट्स। और आईटी प्रोजेक्ट्स में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आता है, एआई सिस्टम्स आ जाते हैं, ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन आता है। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन हमारा एक डिटेल्ड पर्सपेक्टिव होगा। इसको मैं इंशाल्लाह ताला आने इसकी डिटेल्ड लेक्चर होंगे तो मजीद आप इसको समझेंगे। अभी आप ये समझें कि एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को प्लान करते हैं, जिसके डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं और मॉड्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं, ताकि तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह सकें और हमारे प्रोजेक्ट के जो बेसिक गोल थे कि जो टेम्प्रोरीनेस है, लिमिटेड टाइम में वो डिलीवर हो सके, कास्ट हमारी कम से कम हो, रिस्क को हम मैनेज कर सकें। तो ये ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन में डिटेल में हम इसको देखेंगे। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में बिल्डिंग्स, रोड्स और ब्रिजेस वगैरह आ जाते हैं। बिजनेस प्रोजेक्ट्स में प्रोडक्ट लॉन्च, मार्केट एक्सपेंशन, प्रोसेस इंप्रूवमेंट आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से भी हम कहते हैं तीन हमारे प्रोजेक्ट्स के लेवल होते हैं, एक सिंपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं और मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना वो हाई अनसर्टन होते हैं, एडवांस प्लानिंग चाहिए होती है, रिस्क हाई होता है। प्रोजेक्ट्स इन द एज ऑफ एआई में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एआई डिप्लॉयमेंट, ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स होती हैं। और वाई क्लासिफिकेशन मैटर्स, बेटर प्लानिंग, रिसोर्स एलोकेशन और रिस्क मैनेजमेंट हमें करनी होती है। फॉर एग्जांपल हम यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रोजेक्ट कह सकते हैं। तो जो हमारा की टेक अवेज है वो ये है कि प्रोजेक्ट नेचर वाइज वेरी करते हैं और जो क्लासिफिकेशन है उससे सक्सेस में हमें आसानी होती है। तो इस वजह से हर प्रोजेक्ट को जब भी आप लिखें उसमें ये बताना ज़रूरी है कि कौन सी इंडस्ट्री का है, साइज़ क्या है, ताकि अकॉर्डिंगली आप उसको टाइमली एग्जीक्यूट कर सकें। और सबसे बढ़कर हमने कहा था कि हम इस लेक्चर में एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सीखेंगे, जिसमें सबको विजन क्लियर हो, सबको ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो, सबकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो और हर बंदा उस प्रोजेक्ट में जो इन्वॉल्व हो वो एक यूनिक एसेट के तौर पर काम कर सके। तो ये हमारा कोर गोल है। अगर हम देखें कि जो अगर आपने एग्जाम फोकस करना है तो आप प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करें, टाइप्स को डिफाइन करें। लेक्चर 3 में हम किसी भी प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे, जो एक कोर चीज है हमारे लिए समझना। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।